जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पिछले एक साल से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म कर दे रही है। 2023 में भी राजनीतिक माहौल उनकी जयंती पर गर्म हुआ था और इस बार 2024 में एक बार फिर से आज जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है। मैं इस वक्त JPNIC के बाहर ही मौजूद हूँ। ये देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र है वहाँ पर हम यहाँ मौजूद हैं और ये सामने की ये जो तस्वीर ये गेट है और गेट पर देखिए टीन शेड लग गया है। सारा का सारा जो विवाद है वो इसी टीन शेड से शुरू हुआ, क्योंकि कल सरकार ने अचानक से LDA ने अचानक से जो टीन शेड है वो यहाँ पर लगवाया। उसके बाद अखिलेश यादव ने उसको लेकर ट्वीट किया और वो देर रात अचानक जब सफाई से लौट रहे थे तो अचानक यहाँ पहुँच भी गए। दाहिनी की तरफ जो लाल रंग से पुता हुआ आपको दिखेगा वहाँ पर LDA की तरफ से लिखा जा रहा था कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, पर जब अखिलेश यादव पहुँचे तो समाजवादी पार्टी के जो उस समय कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे उन्होंने उस जो लिखा हुआ था उस पर पूरी तरीके से लाल रंग पेंट कर दिया और बाईं तरफ पर लिखा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पर थोड़ी देर बाद प्रशासन की तरफ से उसको भी मिटा दिया गया। एक बार और तस्वीरें आपको दिखाएं। यहाँ इस वक्त तो अखिलेश यादव को आज यहाँ आना था, पर आने के पहले एक तो उनके घर के बाहर भी बैरिकेड किया गया है, वहीं यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है। ये जो सबसे गेट के सामने का जो घेरा है वो देखिए कैसे बैरिकेड किया गया है। अंदर की तरफ में आपको RAF दिख रही होगी, पुलिस फोर्स दिख रही होगी। वहीं ये तो हमने एकदम गेट के जस्ट बाहर का घेरा दिखाया, बाएं से लेकर दाहिने तरफ दोनों तरफ आपको दिखाएंगे तो दोनों तरफ ऐसे ही बैरिकेड जो है 50-50 मीटर के अंतराल पर लगभग 150-200 मीटर तक किए गए हैं कि कोई भी कार्यकर्ता एक बैरिकेड तोड़कर दो बैरिकेड तोड़कर यहाँ ना पहुँच पाए। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हैं। और जयप्रकाश नारायण का जो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है 2016 में जो इसका लोकार्पण था वो हुआ था और उसके बाद से अखिलेश यादव हर वर्ष यहाँ उनकी जयंती पर उनको माल्यार्पण करने उनकी मूर्ति पर आते थे। ये देखिए ये तस्वीरें, ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल जो कन्वेंशन सेंटर उसके अंदर की ये तस्वीरें हैं। ऊपर की तरफ में आपको हेलीपैड भी दिख रहा होगा। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे लाखों लोग एक साथ कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो आ सकें। बड़े बड़े कमरे, तमाम अलग अलग जो स्विमिंग पूल और जो तमाम इंडोर गेम्स हैं जो वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। पर जब 2017 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद से सरकार ने कुछ वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए एक जांच की शुरुआत की थी। तब से इसका काम जो है वो बंद पड़ा था। हालांकि 2024 आ चुका है, लगभग 7 साल उसको पूरे हो चुके हैं। अभी कोई खुली तौर पर कोई जानकारी उसको लेकर, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो बात जांच शुरू हुई तो उस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अखिलेश यादव जब कल यहाँ पहुँचे तो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार संभवतः इसको बेचना चाहती है और इसलिए कहीं ना कहीं एक पटकथा लिखी जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है अगर वो सरकार नहीं चला पाती है, अच्छी बात है, अगर वो उसको बेच देती है तो कम से कम लोगों के काम आ सकेगा। और एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था जो दूसरे बैरिकेड की तरफ हम पहुँचे हैं, ये जो ताज होटल से जो JPNIC की तरफ आने वाला जो रोड है वो आपको दिखाऊं और वहां देखिए लगातार जो पुलिस बल का जो डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। RAF के जो जवान हैं वो यहां पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और जो बैरिकेड हैं वो एक बैरिकेड नहीं, दो बैरिकेड नहीं, दो 3 की संख्या में लगभग 50 से 100 मीटर पर लगभग 150-200 मीटर तक ऐसे ही जो बैरिकेड हैं वो लगाए गए हैं। और प्रशासन की पूरी तरीके से मंशा है कि अखिलेश यादव या उनके किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ ना आने दिया जाए। और इसके लिए LDA ने ये बात कही है कि यहाँ पर अंदर चूँकि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन के कारण जो काफ़ी वहाँ गंदगी है उससे जो जीव जंतु हैं वो भी वहाँ हैं और कोई भी अगर जाएगा तो उनको किसी भी तरीके की चोटिल हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। पिछले साल भी कंस्ट्रक्शन के काम का हवाला देते हुए अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की गई थी, पर तब अखिलेश यादव अपना रथ लेकर निकले थे और अखिलेश यादव उस रथ पे चढ़कर JPNIC का गेट कूद कर चले गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने माल्यार्पण किया था। पर इस बार एक तरफ अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बल, पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया है और अखिलेश यादव को वहां से कम गुंजाइश है कि उनको वहां निकलने दिया जाए। पर तमाम सपा के जो नेता कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार वहां नारेबाजी चल रही है। वहीं ये रोड जो JPNIC को जाती है वो पूरी तरीके से अभी यहाँ पर किसी भी मीडिया और पुलिसकर्मियों के अलावा किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है और फिलहाल मीडिया और पुलिसकर्मियों के अलावा बाकी कोई भी लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। विवेक राय, ABP न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.